Welcome students, class 12th, business studies, chapter number 5, organizing, part number 9। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में डिफरेंस बात करेंगे, कौन कौन से डिफरेंस है और कौन कौन से बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है। तो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है। दोनों पॉइंटों पे 8 बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंस है। फर्स्ट यहाँ बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पॉइंट, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो फंक्शनल स्ट्रक्चर किसके बेसिस से फॉर्म होता है? दिस स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे ये फॉर्म्ड होता है। ये स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे फॉर्म्ड होता है? फंक्शन के स्ट्रक्चर पे। अगर बात की जाए डिविजनल स्ट्रक्चर की तो वो किसके बेसिस पे फॉर्म्ड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि फॉर्मेशन दोनों का आसान है, दोनों का फॉर्मेशन सूटेबल है। फंक्शन स्ट्रक्चर का फंक्शनल पे सूटेबल है और यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर का प्रोडक्ट के बेसिस पे फॉर्मेशन सूटेबल है। बात की जाए अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे डिफ़िकल्ट है क्योंकि डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। अगर एक डिपार्टमेंट अकाउंटेबल नहीं है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे डिपार्टमेंट पे भी पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे इजी है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, क्योंकि वर्क सारे डिपार्टमेंट एक ही लाइन में आ जाते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट की लाइन है, उसी प्रोडक्ट की लाइन में सारे डिपार्टमेंट एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ईजी है डिविजनल स्ट्रक्चर में, बट फंक्शनल स्ट्रक्चर में अकाउंटेबिलिटी डिफ़िकल्ट है। रीज़न क्या है इसका? डिपार्टमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, डिपार्टमेंट अलग अलग है इसलिए। थर्ड पॉइंट अगर बात की जाए इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी कि यहाँ कौन सा यहाँ पे चीपर पड़ता है, नॉट एक्सपेंसिव फॉर अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे इट इज़ इकोनॉमिकल। फंक्शनल स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल पड़ता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क इफेक्टिवली एफिशिएंटली करते हैं और अलग अलग फंक्शंस है। बट प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में अगर डिविजनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज अलग अलग चाहिए, रिक्वायर्ड होती है अलग अलग डिपार्टमेंट को। रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनकी ज़रूरत पड़ती है। नॉट अ वेरी इकोनॉमिकल बिकॉज सारे रिसोर्सेज एक ही प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट हो गया, या फॉर एग्जांपल बात करते हैं यहाँ पे मेडिसिन का डिपार्टमेंट हो गया, या फॉर एग्जांपल अदर डिपार्टमेंट हो गया। हर डिपार्टमेंट में सारे फंक्शन एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा और यहाँ पे चीपर भी नहीं रहता ये, तो इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल यहाँ पे कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स क्या डेवलपमेंट के चांसेस फंक्शनल स्ट्रक्चर में कम रहते हैं बिकॉज इनको एक ही स्पेशलाइज फंक्शन मिलता है। जबकि अगर बात की जाए डिविजनल स्ट्रक्चर की तो डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट वाइज सारे फंक्शन एक ही डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, तो मैनेजर के चांसेस जो है मल्टी फंक्शन को परफॉर्म करने के रहते हैं और मोर चांसेस रहता है मैनेजर का डिविजनल स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होने का। तो यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में कम चांसेस होते हैं क्योंकि एक फंक्शन को परफॉर्म करता है मैनेजर, हर एक मैनेजर एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में हर एक मैनेजर अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो दैट इज़ अ मोर चांसेस इन डिविजनल स्ट्रक्चर, that is a more chances of development of managers in divisional structure rather than functional structure. Fifth point, specialization, very important point, specialization, that is a किस चीज़ का स्पेशलाइजेशन रहता है? ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का स्पेशलाइजेशन रहता है, जबकि इट ब्रिंग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। फंक्शन में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और डिविजनल में प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन रहता है। कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपेयर टू डिविजनल स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन में बात की जाए कंपेयर टू डिविजनल स्ट्रक्चर लेस व्हेन कंपनी इज़ प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कम रहता है डिविजनल स्ट्रक्चर के मुकाबले कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को अलग अलग प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है, तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कम रहता है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा रह सकता है क्योंकि फंक्शन यहाँ पे अच्छे परफॉर्म करते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर में बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है क्योंकि सारे फंक्शन एक ही प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में परफॉर्म होता है, एक ही प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में एक ही डिपार्टमेंट में परफॉर्म होता है, तो दैट इज़ अ बेटर कोऑर्डिनेशन चांसेस इन द डिविजनल स्ट्रक्चर देन इन कंपैरिजन टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऑपरेशन की ऑटोनॉमी यहाँ पे लेस ऑटोनॉमी रहती है, यहाँ मोर ऑटोनॉमी, यानी कि जो बिज़नेस ऑपरेशंस होते हैं, जो बिज़नेस वर्किंग होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उसमें एक्शन जो होता है, किसी भी कॉल टू एक्शन होता है, यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर में कम रहता है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में मोर ऑटोनॉमी रहती है, अच्छा रहता है यहाँ पे
किसी भी फंक्शन को डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट के इस फंक्शन को डन करना, लेकिन ऑटोनॉमी यहाँ पे कम रहती है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि डिफरेंट फंक्शन है यहाँ, और डिविजनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट प्रोडक्ट पे सारे फंक्शन एक ही है, तो यहाँ पे एक ही बात, सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी, यानी कि सबसे ज़्यादा एक तरीके से अथॉरिटी की जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर सूटेबल की बात की जाए तो हर ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल रहता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, सबसे बड़े फ़ायदा। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट, अगर मल्टी प्रोडक्ट की कंपनी होगी तो ही डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल होगा, डाइवर्सिफाइड फॉर्म होगी तो ही डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल होगा। लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर इट इज़ सूटेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, चाहे एचआर का डिपार्टमेंट अलग, चाहे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग, एज वेल एज purchase department different they are, and sales department are different. They are suitable for all types of organization, but in divisional structure they are suitable only multi product or diversified firms और organizations। तो हमने इस वीडियो में बात करी है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर की डिफरेंस 8 बेसिस पे 8 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे जो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के डिफरेंस को मेंशन करते हैं। थैंक यू।